नमस्कार द न्यूज़ नाउ दी डोगरी खबरें सुंदर स्वागत है ते मैं तुंदे कन्नै तारिका माचो नाउ नजर पाचे अज्ज दी सुर्खियों पर। सरकार गी कट कोला कट आने आह्ले 5 सालें लेई संपत्ति कर लागू नहीं करना चाहिए, आख्या डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने। जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ कोर्ट च रखी हड़ताल, कुसै गी भी कोर्ट च कम्म करने नहीं दित्ता। जम्मू नगर निगम द्वारा पनामा चौक च चलाया गया अतिक्रमण विरोधी अभियान। शिवसेना द्वारा संपत्ति कर वापस लेने की की गई मंग, एलजी की सौंपया ज्ञापन, प्रशासन की दी चेतावनी। ड्राइविंग लाइसेंस की छपाई लई आरटीओ जम्मू च पीवीसी कार्ड खत्म, लोकी आवा कर दी परेशानी। उन समाचार विस्तार करने अनंतनाग जिले के बीदर कोकरनाग च एक जनसभा की संबोधित करते हुए डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने प्रॉपर्टी टैक्स के लिए आख्या कि जम्मू कश्मीर च राजनीति जी गर्मा कर दी है। इसीलिए अज डेमोक्रेटिक आजाद पार्टी के अध्यक्ष गुलाम नबी आजाद ने भी आख्या कि टैक्स भरने उपर लोकी कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन जम्मू कश्मीर की वर्तमान परिस्थितियां ते एदे कन्नै आर्थिक स्थितियां की ध्यान च रखते हुए सरकार की घट कोला घट आने वाले 5 सालें दे लेई जेड़ा संपत्ति कर लागू नहीं करना चाहिए। उन्हें भी आख्या कि अगर उनकी सरकार बनग ते और रोशनी एक्ट की दोबारा जेड़ा है वो लागू कर गई। इन तमाम चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए हमारी वो हालत नहीं है। इन बरसों में हमारा जो टूरिज़्म है वो भी बहुत सफ़र हुआ, हमारा हैंडीक्राफ्ट वो सफ़र हो गया, हमारा जो हार्टिकल्चर था वो सफ़र हो गया। तो चारों तरफ से जम्मू कश्मीर के अवाम को नुकसान हुआ है। तजारत जो करने वाला तजारतकार था उसको नुकसान हुआ, चाहे वो जम्मू का हो कश्मीर का हो। ट्रांसपोर्टर जो है उसको नुकसान हो गया, कोई तबका दुकानदार हो उसको नुकसान हो गया। कोई जम्मू कश्मीर का एक इंसान नहीं है लखनपुर से लेकर और टंगदार तक जिसका नुकसान नहीं हुआ। और इन हालात में अब हम उनसे ज़मीन भी छीन लें, उन पे बिजली का टैक्स भी बढ़ाएं, उनका घर का टैक्स भी बढ़ाएं, उनका प्रॉपर्टी टैक्स भी बढ़ाएं, तो लाएंगे कहाँ? आमदनी का ज़रिया बहुत कम हो गया है इन 33 सालों में। और गुज़िश्ता 4-5 सालों से जब से आर्टिकल 370 ख़त्म हुआ या यूटी बनी और उसके बाद कोविड आ गया और कमर टूट गई है लोग। तो बहुत सारे हमारे अवाम हैं, राशन जो 35 किलो था वो 5 किलो हुआ। तो किसी किस्म की राहत हमारे लोगों को नहीं है, किसी किस्म की आमदनी नहीं है। जहाँ आमदनी नहीं है तो टैक्स कैसे भरेंगे? जम्मू हाई कोर्ट बार एसोसिएशन द्वारा प्रॉपर्टी टैक्स के खिलाफ अज कोर्ट च हड़ताल रखी गई ते कुसै गी भी उधर कोर्ट च कम्म नहीं करन दिता। 2 दिन पहले प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिहदे चलदे इहदा विरोध जेड़ा जगह जगह उपर चला करदा है ते अज जम्मू बार एसोसिएशन द्वारा इहदा विरोध किया गया ते कड़े शब्दें च प्रॉपर्टी टैक्स के लिए इहदी निंदा भी की गई। जम्मू नगर निगम द्वारा अज जम्मू के पनामा चौक क्षेत्र च अतिक्रमण विरोधी अभियान चलाया गया ते जगह जगह उपर लगी रेहड़ियां ते फड़ियां की भी सड़कें दा चुक्या गया ते उनके समान की जम्मू नगर निगम द्वारा जब्त भी किया गया। संपत्ति कर गी लेइयै लोकें दा आर्थिक शोषण दसदे हुए राज्य प्रमुख मनीष साहनी के नेतृत्व च शिवसेना के एक दल ने जम्मू राजभवन पुज्जे उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के नां उपर एक ज्ञापन सौंपया, जिहदे च संपत्ति कर लगाने के निर्णय की तोले वापस लेने की मंग की गई। तो इस मौके पर बोलते साहनी ने आख्या कि जम्मू कश्मीर का धारा 370 हटाए जाने के बाद लगातार जम्मू कश्मीर की जनता उपर कर का बोझ बधा करते हैं ते कन्नै आर्थिक शोषण जिहड़ा उनका कीता जा करदा है, जिहड़ा कि सरासर गलत है। इहदे लई सरकार गी इसी बंद करना चाहिए। लगातार जनता के ऊपर करों का बोझ बढ़ाया जा रहा है। पहले बिजली के बिलों की दरों के अंदर बढ़ोतरी कर दी जाती है, पानी के बिलों के अंदर बढ़ोतरी कर दी जाती है, लोगों के आशियाने गिराने तक के निर्देश दे दिए जाते हैं। उससे भी जब सरकार का मन नहीं भरता तो जम्मू कश्मीर के अंदर संपत्ति कर, जहां कर का बोझ यहाँ पर जनता के ऊपर
डाल दिया जाता है। जनता इस समय बहुत ज़्यादा परेशान है। लगातार यहाँ आतंकवाद को झेल रही है, बेरोजगारी को झेल रही है, मंदी को झेल रही है। सरकार इन चीज़ों से जनता को राहत दे, ना कि लगातार जो है करों का बोझ बढ़ाती रहे। आज हम यहाँ से प्रशासन से, एलजी प्रशासन से अपील करते हैं कि इस संपत्ति कर को वापस लिया जाए। इसके साथ ही हम चेतावनी भी जारी करते हैं कि अगर अगले कुछ दिनों के अंदर संपत्ति कर को वापस नहीं लिया गया तो एक विशाल जन आंदोलन छेड़ा जाएगा। जनता सड़कों पर निकलेगी और तमाम शिव सैनिक अनिश्चितकाल भूख हड़ताल पर भी जाएंगे। ये हमारी प्रशासन को चेतावनी है। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਪ੍ਰਿੰਟ ਕਰਨੇ ਲਈ ਆਰਟੀਓ ਜੰਮੂ ਚ ਪੀਵੀਸੀ ਕਾਰਡ ਦੀ ਕਮੀ ਆ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਚਲਦੇ ਲੋਕੀ ਬੜੀ ਗੇ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਉਹ ਆ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਡਰਾਈਵਿੰਗ ਲਾਇਸੈਂਸ ਦੀ ਛਪਾਈ ਲਈ ਆਰਟੀਓ ਜੰਮੂ ਚ ਪੀਵੀਸੀ ਕਾਰਡ ਖਤਮ ਹੋਏ ਗਏ ਹਨ, ਜਿਹਦੇ ਚਲਦੇ 20,000 ਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡੀਪੀਐਲ ਪ੍ਰਿੰਟ ਲਈ ਪੈਂਡਿੰग ਹਨ। बेसिकली मैं प्राइवेट कंडक्टर हूँ इंडियन ऑयल का, तो हमारी टैंकर्स चलते हैं। सबसे बड़ी परेशानी हमें ये आती है कि हमारी जो लोडिंग है वो ऑनलाइन है, विदाउट डीएल हमारी गाड़ी जो है लोड नहीं हो पाती। हमें 5-5 महीने हो गए हैं, हमें जो ड्राइवरों के लाइसेंस रिन्यू करवाने के लिए दिए हुए हैं वो हमें अभी तक नहीं मिल रहे हैं। बाकी मैं अभी भी एक लाइसेंस का पता करने के लिए आया था, अभी भी उन्होंने बोला कि अभी भी 2 महीने लग जाएंगे। ये काफ़ी मुश्किल है कि इतनी बड़ी इस आरटीओ ऑफिस में इतनी बड़ी फैसिलिटी, डिजिटल इंडिया, तो कार्ड ही नहीं है। ये बड़ी मामूली सी चीज़ है कार्ड, अगर कार्ड भी नहीं है तो कैसे काम चलेगा। हमें जो ड्राइवर लाइसेंस जो है, विदाउट ड्राइवर लाइसेंस ना तो हम रोड पे ड्राइविंग कर सकते हैं। बाकी हमारे जो डिपू की प्रॉब्लम है, तीनों डिपूस है, बीपीसी, एचपीसी, इंडियन ऑयल, कोई भी डिपू जो हमारी जो लोडिंग है, हमारा वो कार्ड बना हुआ है, वो कार्ड ही हमारा पिकअप नहीं होता, हमारा ग्रीन कार्ड ओके नहीं होता जब तक हमें वो लाइसेंस नहीं मिलता। काफ़ी बड़ी परेशानी है। तो हमें ये रिक्वेस्ट है, एलजी साहब से रिक्वेस्ट करते हैं 2 हाथ जोड़ के कि प्लीज़ इसे जल्दी से जल्दी इसे क्लियर करवाएं ताकि हमें जो लाइसेंस मिले। आगे भी हमारा जो देखो प्रॉपर्टी टैक्स के विरोध अज उधमपुर एसोसीएशन द्वारा 1 दिवसीय कामचोड़ हड़ताल की गई ते 2 दिन पहले प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन जारी की गई थी, जिहदे चलदे इहदा विरोध जगह जगह उपर किया जा करदा है। ते अज उधमपुर बार एसोसीएशन द्वारा भी इहदा विरोध किया गया ते कड़े शब्दों च प्रॉपर्टी टैक्स की लिए निंदा भी की गई। एडमिनिस्ट्रेशन ने ये प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन निकाली है, आम आदमी की कमर तोड़कर रख दी है। क्योंकि आप जानते हैं कोई भी जगह खरीदता है, पहले सेल डीड करवाता है, फिर नक्शा पास करने के लिए टैक्स देता है। मुझे लगता है कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स की नोटिफिकेशन निकली है ये पब्लिक वेलफेयर के ख़िलाफ़ है। इसलिए बार एसोसिएशन उधमपुर ने ये फ़ैसला लिया कि हम आज एक दिन रिजेंटमेंट शो करने के लिए पेन डाउन स्ट्राइक रखेंगे। साथ ही में हमारी हाई कोर्ट बार एसोसिएशन जम्मू ने भी आज पेन डाउन स्ट्राइक रखी है। और ये जो मैं कहता हूँ काला कानून बना है, इसके खिलाफ़ ये रिजेंटमेंट हमारी है। और हम आपके चैनल के माध्यम से यूटी एडमिनिस्ट्रेशन से दरख्वास्त करते हैं कि ये जो प्रॉपर्टी टैक्स है इसको रोल बैक करें। क्योंकि ये कहते हैं कि चंडीगढ़, दिल्ली में प्रॉपर्टी टैक्स लगता है, पर वहाँ पे आप देखें जाके पूरी प्लान सिटीज़ हैं, मेट्रो सिटीज़ हैं, वहाँ की ड्रेनेज की हालत देखें, लाइटिंग की हालत देखें, रोड्स की हालत देखें, वहाँ पूरा सेटअप है। इसलिए वहाँ पब्लिक जो है प्रॉपर्टी टैक्स दे रही है और वो पूरी पुराने तरीके से दे रही है। हम आगे अभी जम्मू संस्कृत स्कूल दे प्री प्राइमरी विंग द्वारा बड़ी गी खुशी करने डोगरी सांस्कृतिक उत्सव का आयोजन किया गया। इस दौरान उधर मैंबर ऑफ प्रेस्टीजियस इंडियन रेलवे अकाउंट सर्विसेज अंकिता कर भी मौजूद ही, जिन्हें इस अवसर पर बोलते इस दिन पर प्रकाश पाया। गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज बेबीना द्वारा श्रीनगर पुलिस वेस्ट जोन के सहयोगों ने डिग्री कॉलेज बेबीना श्रीनगर च 1 दिवसीय नशे कोला होने वाले दुष्प्रभावों पर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस दौरान सारे गी नशे कोला दूर होने की आख्या गया तहत हमने यहाँ अंजाम दिया है, जिसमें हमारा जो है ताउन जेके पुलिस डिस्ट्रिक्ट श्रीनगर और स्पेशली वेस्ट जोन का रहा। तो प्रोग्राम मुनक्कद करने का मकसद खालिस यही था कि बच्चों को अवेयर कराया जाए, सेंसिटाइज कराया जाए ड्रग एब्यूज के बारे में, ड्रग एडिक्शन के बारे में। और इसमें हमने मदू किया था हमारे यहाँ कश्मीर के मशहूर जो है यूथ डेवलपमेंट एंड रिहेबिलिटेशन भाजपा के कार्यालय च अज भाजपा के वरिष्ठ नेता ते युद्धवीर सेठी द्वारा जनता दरबार का आयोजन किया गया, जिहदे च लोकें दी समस्या गी सुनिया गया। समय उपर जनता दरबार लाया जाता है ते जनता दरबार लाइए लोकें दी समस्या गी सुनिया जाता है ते इहदा निवारण कियां कीता जाए इहदा भी हल कढ़िया जाता है। जी श्रीमान अरुण सेठी जी और हमारी जो महिला मोर्चा की अध्यक्ष हैं श्रीमती अनुराधा जी, उनके साथ और बाकी सब कार्यकर्ता और जम्मू के जो हमने
लोग हैं वो यहाँ पे आए हैं और कोशिश कर रहे हैं। हम लोग ले से भी हमारे भाई बंधु आए हैं जो वहाँ के कार्यकर्ता हैं और पूरी कोशिश की जाती है कि यहाँ पे जो भी इनके मसले हों डायरेक्ट जो ऑफिसर्स हैं हम उनसे रिक्वेस्ट भी करते हैं, उनसे बात भी करते हैं और किसी कारणवश जो इनके काम रुके होते हैं किसी भी ऑफिस में, चाहे वो पीएफ का है, चाहे वो राशन के हैं, चाहे वो पानी का मसला है, किसी प्रकार के भी ज़मीनों के तहसीलदार के मसले होते हैं, किसी ऑफिस के मसले हैं, इसके अंदर इन सब को अज दी डोगरी खबरें च बस इन्ना ही। मिगी दियो इजाजत, नमस्कार।